ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परम पिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को। और ये मुरली अमूल्य है, अनमोल है। ये हम तब अनुभव करते हैं जब बाबा के परम पिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में इसका अध्ययन करते हैं। और तब जब बाबा की मुरली की एक एक बात हमारे बुद्धि में ऐसे गूंजती है जैसे बाबा मेरे साथ खड़े हैं और मुझसे कान में कह रहे हैं। जब भी कोई परिस्थिति हो, कोई भी बात हो, हमारी बुद्धि में बाबा की ये बातें गूंजने लगती हैं। तो इतना श्रेष्ठ जब अनुभव होता है तो हमारे विकर्म विनाश होते हैं, क्योंकि हमारी प्रतिक्रियाएं बाबा की सारे गुणों से की स्मृति के साथ होता है और शक्तियों की जागृति के साथ होता है। तो विकर्म वहीं के वहीं भस्म होते हैं, विनाश होते हैं। तो ऐसा श्रेष्ठ अनुभव पाते हुए हम अपनी अवस्था में लगातार ऊपर उठ सकते हैं, ऊपर आते चले जाते हैं। और इसके लिए करना क्या होता है? बस छोटा सा एक काम है कि हमें अपने दिनचर्या में एक समय, एक स्थान निर्धारित करना है। उस स्थान पर उस समय बड़े फुर्सत से, बड़े इत्मीनान से बैठना है और ये काम प्रतिदिन करना है। कोई भी दिन न छूटे, हर दिन फुर्सत से बैठना है। एक विशेष स्थान अगर रखें, जैसे भक्ति मार्ग में हम पूजा के लिए, और समय भी इस ब्रह्मा कुमार का थोड़ा सा स्पष्टीकरण है कि समय का मतलब ये नहीं कि 7 बजे। इस ब्रह्मा कुमार का ऐसा मंथन है कि 7 बजे 8 बजे ये टाइम नहीं, बल्कि हमारे दिनचर्या में जैसे ही हम भक्ति में स्नान के बाद सबसे पहले पूजा करने के लिए पूजा का कमरे में जाते थे, जिनका घर में जैसा सुविधा हो उस स्थान पर चले जाना है और स्नान के बाद जाना। अगर स्नान में आज 7:30 बज गए तो इसका मतलब ये नहीं कि समय चेंज हो गया, नहीं, स्नान के तुरंत बाद का समय इस ब्रह्मा कुमार को मंथन में लगता है सबसे उचित है। तो वैसे ही स्थान भी पूजा के लिए जो अगर स्थान बनाकर रखे हो तो उसी स्थान पर बैठना है। थोड़ा पवित्र हो, साफ सुथरा हो, तो उस स्थान पर बैठकर अब अपने हाथों में मुरली लेनी है और एक एक शब्द का बड़ी गहराई से अध्ययन करना है। और जब हम इसकी गहराइयों में धीरे धीरे उतरते जाएंगे ना, तो हम बाबा के चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाएंगे। और ये इस ब्रह्मा कुमार का ये अनुभव रहा है और आभास रहा है। इसीलिए हम मुरली का अध्ययन बड़े फुर्सत से, इत्मीनान से बैठकर स्वयं से कम एक बार ज़रूर करना है। फिर हम YouTube पर सुनते रहे, सेंटर पर जाएं, वो सब अच्छी बातें हैं, लेकिन जब हम फुर्सत से, इत्मीनान से अकेले बैठकर खुद से जब अध्ययन करते हैं ना, तो बाबा और मैं आमने सामने बैठ बातें कर रहे हैं, ऐसा अनुभव करते हैं। तो इसके लिए और एक छोटा विधि जो हमें आत्माभिमानी स्थिति में आने के लिए करनी चाहिए, वो ये कि जब हम फुर्सत में आकर बैठ गए, मुरली हाथों में लेकर शुरू करने जा रहे हैं, तो पहले अपने इस देहभान से अलग होने का भी अभ्यास करें और अपने सूक्ष्म शरीर के साथ, यानी अपने उसी मन के को लेकर जो इस रावण की दुनिया में बहुत भटक रहा है, उसको लेकर के। क्यों भटक रहा है? क्योंकि वो इसका स्थान है ही नहीं, ये रावण की दुनिया है, तो रावण की दुनिया हमारे मन के लिए है ही नहीं, इसीलिए वो अपनी दुनिया ढूंढने के लिए इतना भटक रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मछली पानी के बाहर आ जाए तो बहुत छटपटाती है, इसीलिए हमारा मन इतना भटकता है। तो इसे इसके सही गंतव्य तक लेकर चलते हैं। इस शुरुआत, चूँकि ये रास्ता भूल चुका है, तो इसे हम लेकर चलते हैं अपने साथ मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास पांडव भवन के उसी हिस्ट्री हॉल में जहाँ मेरे बाबा ने साकार तन का, यानी इस ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेकर ये मुरली चलाई थी।
यूँ तो बाबा ने चलाई थी पहले, तभी आज हमें लिखित रूप में मिल रही है। लेकिन आज भी जब मैं आत्मा अपने आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होकर और स्थित होने के लिए, ये बहुत सरल अभ्यास है, इससे हम आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होते हैं और तब बाबा की चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाते हैं। और उसकी अनुभूति का सबसे पहला पायदान ये होता है कि जैसे ही मैं आत्मा खुद को उस स्थान पर अनुभव करता हूँ, परमात्मा के सानिध्य में पहुँचता हूँ, तो मुझ आत्मा के सारे आत्मिक गुण, पवित्रता, शांति, प्रेम और सुख की भरपूरता का एहसास होता है। बाबा सम्मुख बैठे हैं, दृष्टि से मुझ आत्मा में ज्ञान, प्रकाश और अष्ट शक्तियों का प्रवाह कर रहे हैं, ऐसा भी अनुभव पाते हैं, जिससे चारों ओर आनंद का एक आवरण बन जाता है। और उस आवरण में मैं और मेरे बाबा बड़े फुर्सत से बैठ बातें करते हैं। तभी तो मेरे बाबा अपने दिल की बातें इसी मुरली में निहित करके मुझसे कहते हैं, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें बेहद की जागीर देने। ऐसे मीठे बाबा को तुम प्यार से याद करो तो पावन बन जाएंगे। हाँ जी बाबा, मेरे बाबा आए हैं हमें बेहद की जागीर देने। और इतने मीठे बाबा को हम प्यार से याद नहीं करेंगे, एकदम बस प्यार से याद करना है तो सारा कुछ उनका जो है ना वो हमारे में भरने लगेगा और हमारी प्रतिक्रियाएं बिल्कुल वैसी होंगी और हमारे विकर्म विनाश होते चले जाएंगे और हम पावन बन जाएंगे। और जब पूरा पावन बन जाएंगे तो पावन धरा पर पहुंच जाएंगे। आगे प्रश्न रूप में मेरे बाबा कहते हैं कि विनाश का समय जितना नज़दीक आता जाएगा उसकी निशानियां क्या होंगी, कि समय एकदम नज़दीक आ गया कैसे पता चलेगा। उत्तर बताते हैं मेरे बाबा, विनाश का समय नज़दीक होगा तो पहला सबको मालूम पड़ता जाएगा कि हमारे पिता आए हुए हैं। दूसरा, अब नई दुनिया की स्थापना, पुरानी का विनाश होना है। बहुतों को साक्षात्कार भी होंगे, इसका साक्षात्कार भी होगा बहुतों को। तीसरा, सन्यासियों, राजाओं आदि को ज्ञान मिलेगा। जो सन्यासी और राजाएं हैं ना अपने अपने वो में, उनको भी ये ज्ञान मिलेगा। चौथा, जब सुनेंगे कि बेहद के पिता आए हैं, वही सद्गति देने वाले हैं, तो बहुत आएंगे, आने वालों की संख्या बढ़ती जाएगी। और पांचवा है, अखबारों द्वारा अनेकों को संदेश मिलेगा, संदेश सब तक पहुंचेगा। छठा है, तुम बच्चे आत्म अभिमानी बनते जाएंगे, एक बाबा की ही याद में अति इंद्रिय सुख में रहेंगे। जी बाबा, अब बाबा हमें ये छठा बिंदु जो बतलाते हैं ये हम खुद से अपना जांच कर सकते हैं। बाकी किसी के बारे में हम जाने ना जाने, लेकिन हम कितना ज़्यादा बाबा की याद में अति इंद्रिय सुख के अनुभूति में रहते हैं ये हम खुद से अनुभव करते जाएंगे और नज़दीक कितना है समय पता चलता जाएगा। गीत है इस पाप की दुनिया से, ओम शांति। ये कौन कहते हैं और किसको कहते हैं? रूहानी बच्चे बाबा घड़ी घड़ी रूहानी क्यों कहते हैं? अब बताइए, ओम शांति कौन कहते हैं? तो रूहानी बच्चे। तो बाबा कहते हैं कि घड़ी घड़ी बाबा रूहानी क्यों कहते हैं बच्चों को? क्योंकि अब आत्माओं को जाना है, अब हम अपने आप को आत्मा रूप में जाना है, इसीलिए रूह की बात बाबा रूहानी कहते हैं। फिर जब इस दुनिया में आएंगे तो सुख होगा। आत्माओं ने ये शांति और सुख का वर्षा कल्प पहले भी पाया था, अब फिर ये वर्षा रिपीट हो रहा है। रिपीट हो तब सृष्टि का चक्र भी फिर से रिपीट हो। रिपीट तो सब होता है ना,
जो कुछ पास हुआ है सो रिपीट होगा। यूं तो नाटक भी रिपीट होते हैं, परंतु उनमें चेंज भी कर सकते हैं। बाबा कहते हैं जो नाटक होता है ना, एक होता है नाटक और एक होता है फिल्म जो हम देखते हैं। फिल्म में कोई चेंज नहीं हो सकता है, नाटक में थोड़ा बहुत चेंज होता है। कभी कोई कलाकार बीमार है, कभी कुछ है, कुछ आगे पीछे, कुछ पर्दा में कुछ चेंज हो जाता है, बैकग्राउंड चेंज हो जाता है, बहुत कुछ। पूरा थीम वही रहेगा, सारा कुछ वही रहेगा, लेकिन बहुत कुछ चेंज हो सकता है। लेकिन जो फिल्म होता है उसमें जो शूट हो गया वो चेंज थोड़ी होगा। अब वो कहते हैं रिपीट होते हैं, परंतु उनमें चेंज भी कर सकते हैं। कोई अक्षर भूल जाते हैं तो बनाकर डाल देते हैं। अचानक से डायलॉग भूल गए तो अपने हिसाब से जो तुरंत वहाँ पर सेट हो सकता है वो बोल के आगे बढ़ गए, क्योंकि वहाँ पर उनको ऑप्शन नहीं है, उनको लगातार प्ले करना है। और इसको फिर बायोस्कोप कहा जाता है। इसमें चेंज नहीं हो सकती। और ये जो फिल्में होती हैं, बायोस्कोप होता है, इसमें कोई चेंज नहीं ना। जो शूट हो गया है, जो रिकॉर्ड हो गया है वहीं बजेगा, वहीं चलेगा। तो ये अनादि बना बनाया है, उस नाटक को बना बनाया नहीं कहेंगे। ये रेडीमेड है, और वो बाबा कहते हैं वो रेडीमेड नहीं है। इस ड्रामा को समझने से फिर उनके लिए भी समझ में आ जाता है। बच्चे समझते हैं जो नाटक आदि अभी देखते हैं वो सब हैं झूठे। अभी जो हम जितना देखते हैं वो तो पूरी तरह से झूठ है, तो हमको मालूम होता है, फिर भी हम उसके साथ अटैच हो जाते हैं। तो जो सचमुच का है तो उसमें हम अटैच कैसे नहीं होंगे। इसीलिए हम इससे अपने किरदार से इतना अटैच हो जाते हैं कि हमें इससे निकल पाना बहुत भारी लग रहा होता है। लेकिन एक बार अलग हो जाते हैं ना तो फिर बहुत सरल लगने लगता है। कलयुग में जो चीज़ देखी जाती है वो सतयुग में होगी नहीं। सतयुग में जो हुआ था सो फिर सतयुग में होगा। ये हद के नाटक आदि फिर भी भक्ति मार्ग में ही होंगे। भक्ति मार्ग में ही ये सब नाटक वाटक जो दिखाते हैं ना, रामायण महाभारत कर करके, और कहते तो भक्ति मार्ग का ही ना चीज़ है। तो जो चीज़ भक्ति मार्ग में होती है वो ज्ञान मार्ग अर्थात सतयुग में नहीं होती। ज्ञान मार्ग का मतलब सतयुग, क्योंकि इस मार्ग का मंजिल सतयुग है, तो मार्ग भी उसी के अनुसार होगा, तभी तो वहाँ पहुँचेगा ना। तो अभी बेहद के पिता से तुम वर्षा पा रहे हो। बाबा ने समझाया है, एक लौकिक पिता से और दूसरा पारलौकिक पिता से वर्षा मिलता है। वर्षा हमेशा पिता से मिलेगा। तो लौकिक पिता लौकिक वर्षा देते हैं, उनके लौकिक रूप से हम वारिस होते हैं तो उनसे वर्षा मिलता है, और अलौकिक पिता हमारे अलौकिक वर्षा मिलते हैं। तो बाकी जो अलौकिक पिता हैं उनसे वर्षा नहीं मिलता, पारलौकिक से मिलता है और लौकिक से मिलता है। जो अलौकिक है यानी जो ब्रह्मा बाबा हैं उनसे हमें वर्षा नहीं मिलेगा। उनसे हमें प्रेरणा लेनी है और उनके जीवन से सीख लेनी है, उनके नक्शे कदम पर चलना है, लेकिन वो वर्षा नहीं देंगे ना ब्रह्मा बाबा। तो ये खुद उनसे वर्षा पाते हैं। तो ये जो नई दुनिया की प्रॉपर्टी है वो बेहद के पिता ही देते हैं। ये जो नई दुनिया में हमें संपदाएं दे रहे हैं ना बाबा, ये सिर्फ परम पिता परमात्मा शिव देते हैं, सिर्फ इन द्वारा। हाँ, ये माध्यम बने, निमित्त बने ब्रह्मा बाबा, लेकिन देते शिव बाबा हैं। ब्रह्मा बाबा वर्षा नहीं देते हैं, इनसे अडॉप्ट करते हैं, इसलिए इनको बाबा कहते हैं। चूँकि इनको बाबा ने अपनाया है, गोद लिया है, तो इसलिए अब उनको भी हम पिता कहते हैं, प्रजापिता। भक्ति मार्ग में भी लौकिक और पारलौकिक दोनों याद आते हैं। ये लौकिक नहीं याद आता, ये अलौकिक। भक्ति मार्ग में भी जो है और कहते हैं ब्रह्मा बाबा की, हम ऐसे भी देखते हैं ना, ब्रह्मा की पूजा भक्ति में भी बहुत एकदम मिनिमम से मिनिमम होती है। कहीं पर भी ब्रह्मा की पूजा नहीं होती रहती। क्यों? क्योंकि वो उनसे हमें संपदा बाबा कहते हैं नहीं मिला ना, इसीलिए उनको हम याद भी नहीं करते हैं। बस एक जानकारी है कि ब्रह्मा जी होते थे। ये अलौकिक नहीं याद आते, ब्रह्मा बाबा याद नहीं आते, क्योंकि इनसे कोई वर्षा मिलता ही नहीं है। बाबा अक्षर तो बरोबर है, परंतु ये ब्रह्मा भी रचना है ना, रचना को रचता से वर्षा मिलता है। तुमको भी शिव बाबा ने क्रिएट किया है, ब्रह्मा को भी उसने क्रिएट किया है। तो जैसे हमें शिव बाबा ने रचना है, हमें रचा है, वैसे ही ब्रह्मा बाबा को भी रचा है। वर्षा क्रिएटर से मिलता है, तो जो रचयिता होंगे वही वर्षा देंगे ना, वो है बेहद के पिता। और ब्रह्मा बाबा के पास बेहद का वर्षा है क्या? बेहद का वर्षा तो ब्रह्मा बाबा के पास है नहीं। जो लौकिक संपदा उनके पास थी, उससे उन्होंने 14 वर्ष तक बच्चे बैठकर घर में खाए, तो सेवा में
सफल हुआ। तो बाबा इन द्वारा बैठ समझाते हैं कि इनको भी वर्षा मिलता है। ऐसे नहीं कि वर्षा लेकर तुमको देते हैं, वो नहीं है कि उनको जो वर्षा मिला वो हमें दे दिए, नहीं, उनको जो मिला वो उनके पुरुषार्थ और प्रारब्ध है मिलेगा, और उस वक्त वर्तमान में भी जो मिला। लेकिन ऐसा नहीं कि वो अलौकिक संपदा जो उनको मिला वो हमें दे देते हैं, नहीं। बाबा कहते हैं तुम इनको भी याद ना करो, इसलिए बाबा कहते हैं तुम उनको याद ना करो। ये बेहद के पिता से तुमको प्रॉपर्टी मिलती है, लौकिक पिता से हद का, परलौकिक पिता से बेहद का वर्षा, दोनों रिजर्व हो गए। हद का और बेहद का दोनों रिजर्व है, तो शिव बाबा से वर्षा मिलता है, बुद्धि में आता है। बाकी ब्रह्मा बाबा का वर्षा क्या कहेंगे, बुद्धि में जागीर आती है ना। ये बेहद की बादशाही तुमको उनसे मिलती है, वो है बड़े बाबा। ये तो कहते हैं मुझे याद नहीं करो, मेरी तो कोई प्रॉपर्टी है नहीं जो तुमको मिले। तो ब्रह्मा बाबा की कोई प्रॉपर्टी नहीं है जो हमें मिले, जिससे प्रॉपर्टी मिलती है उसको याद करो। हालांकि इस ब्रह्मा कुमार का ऐसा भावना रहती है कि वर्षा से कोई सरोकार नहीं है, लेकिन हाँ ब्रह्मा बाबा चूँकि देहधारी एक आत्मा है, इसलिए उस लिहाज से भी हम उनको याद ना करें। शिव बाबा जो निराकारी हैं, परम पिता परमात्मा है, मुझ आत्मा के वास्तविक पिता हैं, इसलिए हम उनको याद करेंगे। उनसे हमें गुण शक्तियाँ सब कुछ मिलेंगी, इसलिए हम उनको याद करेंगे। प्रॉपर्टी का भावना इस ब्रह्मा कुमार को बिल्कुल नहीं है बाबा। वहीं कहते हैं मामेकम याद करो। हाँ, सुख वैभव का थोड़ा सा रहता है, लेकिन ये नहीं कि ऐसा हो वैसा हो, ये संपत्ति वो संपत्ति ऐसी संपत्ति वगैरह करना इस लौकिक जन्म में रहा ना, अलौकिक में रहने का वो है। दुख ना हो, कष्ट ना हो, सुख सुविधा हो, यही तक का भावना में रहती है। तो इसलिए उस भावना से ना हो करके, बल्कि इस भावना से भी हम देखें कि ये बाबा ने ज्ञान सारा कुछ तो शिव बाबा ही हमें देते हैं ना, इसलिए हम शिव बाबा को याद करते हैं। वहीं कहते हैं मामेकम याद करो। लौकिक पिता की प्रॉपर्टी पर कितना झगड़ा चलता है। यहाँ इस ब्रह्मा कुमार ने इस प्रॉपर्टी की, लौकिक प्रॉपर्टी में कोई कभी झगड़ा की बात होती ही नहीं है। तो लेकिन लौकिक में जो अज्ञानी आत्माएं हैं, ज्ञान में भी आने पर भी बहुत से आत्माएं देखते हैं जो थोड़ा बहुत लड़ झगड़ पड़ते हैं अपने लौकिक पिता की संपत्ति के लिए। तो बाबा कहते हैं तो इस ज्ञान का तो मतलब यही है, यहाँ तो झगड़े की बात ही नहीं। बाबा को याद नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली बेहद का वर्षा भी नहीं मिलेगा। यहाँ लड़ाई झगड़ा का तो बाबा कहते हैं बात हो ही नहीं सकता ना। यहाँ जितना याद में रहेंगे उतना प्रॉपर्टी मिलेगा, जितना नहीं याद में रहेंगे, देहभान में उलझे रहेंगे तो वर्षा भी नहीं मिलेगा। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझो। इस रथ को भी कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो विश्व की बादशाही मिलेगी। इसको कहा जाता है याद की यात्रा। देह के सब संबंध छोड़ अपने को अशरीरी आत्मा समझना है, इसमें ही मेहनत है। यही एक ऐसा कदम है ना, मतलब ज्ञान का कहें, इस ज्ञान का ये सबसे बड़ा अहम कदम होता है कि हम पूरी तरह से अपनी धारणा में ये चीज़ स्वीकार लेते हैं। पूरी तरह से हमारी ये धारणा में बन जाता है कि मैं आत्मा हूँ और इन देह के बंधनों, ये मेरा किरदार है और मैं इस किरदार में सिर्फ अभ्यास के लिए हूँ कि मैं अपनी अवस्था को और ऊपर उठा सकूँ। बस ये चीज़ जब हमारे खुद की बिलीफ सिस्टम में आ गया ना, फिर हम बहुत तेजी से हमारा पुरुषार्थ आगे बढ़ने लगेगा। बाबा कहते हैं इसमें ही मेहनत, और यही जो पहला सबसे अहम कदम है, पहला कदम नहीं कह सकते हैं लेकिन हाँ अहम कदम जरूर है, सबसे ज़रूरी कदम है, सबसे श्रेष्ठ कदम है, जो हम अगर उठा लेते हैं तो फिर हम आगे बहुत तेज़ी से बढ़ पाते हैं। पढ़ाई के लिए कोई तो मेहनत चाहिए ना। इस याद की यात्रा से तुम पतित से पावन बनते हो। वो यात्रा करते हैं शरीर से, ये तो है आत्मा की यात्रा।
ये आत्मा की यात्रा है, वो शरीर की यात्रा होती है। ये तुम्हारी यात्रा है परम धाम जाने के लिए। परम धाम अथवा मुक्ति धाम कोई जा नहीं सकते हैं सिवाय इस पुरुषार्थ के। इस पुरुषार्थ को किए बिना कोई परम धाम नहीं जा सकता। जो अच्छी रीति याद करते हैं वहीं जा सकते हैं और फिर उच्च पद भी वो पा सकते हैं, वहीं उच्च पद भी पाएंगे। जाएंगे तो सब, परंतु वो तो पतित है ना, इसलिए पुकारते हैं। तो जाने को तो सब जाएंगे, तो सजाए वजाए खा के जाएंगे, तो वो थोड़ी ना उनको कुछ अच्छा वहाँ पे मिलेगा। बाबा कहते हैं आत्मा याद करती है, वो पतित हैं इसलिए पुकारते हैं और याद करती है। खाती पीती सब आत्मा करती है ना। तो बाबा कहते हैं जितना खान पान, स्वाद, खुशबू, सुगंध, मतलब जितना भी अंग हम जानते हैं कि नाक से, वास्तव में सब आत्मा कर रहा होता है। इस समय तुमको देही अभिमानी बनना है, यही मेहनत है। बाबा कहते हैं हमें आत्म अभिमानी बनना है। मैं आत्मा ये सब कुछ कर रहा हूँ, ये शरीर के द्वारा कर रहा हूँ, इस बात का हमें पूरी तरह से भान होना चाहिए। इस भान में जब हम आते हैं ना तो हमारा सब कुछ बहुत सरल हो जाएगा। बाबा कहते हैं इसमें थोड़ा मेहनत लगेगा, लेकिन एक बार ये चीज़ हम मेरे बिलीफ सिस्टम में आ गई ना, फिर बहुत सरल हो जाएगा। बगैर मेहनत तो कुछ मिलता नहीं। तो इतना करने के लिए जो मेहनत है, बाबा कहते हैं इतना मेहनत तो करना होगा ना, बगैर मेहनत कैसे मिलेगा। है भी बहुत सहज, परंतु माया का अपोजिशन होता है। किसी की तकदीर अच्छी है तो झट इसमें लग जाते हैं, कोई देरी से भी जाएंगे। किसी का तकदीर अच्छा होगा तो उसमें लग जाएगा, और कुछ है कि जो देरी से भी आएंगे, अगर बुद्धि में ठीक रीति बैठ गया तो कहेंगे बस हम इस रूहानी यात्रा में लग जाते हैं। तो जो पीछे से भी आने वाले हैं ना, अगर बुद्धि में सटीकता रही, ज्ञान में स्पष्टता आती गई, तो इस ब्रह्मा कुमार को भी अपने अनुभव से लगता है कि आए तो बहुत पीछे हैं, लेकिन ज्ञान और उसमें आगे जाने का बहुत अच्छा पुरुषार्थ करने की उमंग, उत्साह रहती है, और शायद कर भी रहे हैं। तो ऐसे तीव्र वेग से लग जाएं तो अच्छी दौड़ पहन सकते हैं, अच्छी स्पीड आ जाती है। घर में रहते भी बुद्धि में आ जाएगा कि ये तो बहुत अच्छी राइट बात है। घर में रहते हुए में भी धीरे धीरे ज्ञान में एकदम प्रखर होते चले जाएंगे। हम अपने को आत्मा समझ पतित पावन पिता को याद करता हूँ। बाबा के फरमान पर चलें तो पावन बन सकते हैं, बनेंगे भी जरूर। पुरुषार्थ की बात है बहुत सहज है। कुल मिला के देखें तो बात बहुत सहज है। मैं आत्मा हूँ, इस किरदार में हूँ, और क्यों इस किरदार को निभा रहा हूँ? क्योंकि मुझे अभ्यास करना, लंबे समय का अभ्यास चाहिए कि मैं अपनी वास्तविक पूर्ण अवस्था को पा सकूँ, और वो बिना अभ्यास के नहीं होगा। और अभ्यास करने के लिए मुझे ये शरीर चाहिए, मुझे एक शरीर चाहिए कहें, या फिर एक किरदार चाहिए जिस किरदार में आने वाली परिस्थितियों पर मैं अभ्यास अपना कर सकूं। बस इसलिए मैं इस जीवन में हूँ, इस किरदार में हूँ, और इस जीवन का दूसरा कोई अर्थ इस ब्रह्मा कुमार को अभी तक के मंथन से स्पष्ट नहीं है कि और कोई मार्ग और कोई कारण है इस जीवन का, लौकिक जीवन का। भक्ति मार्ग में तो बहुत डिफिकल्टी होती है। भक्ति में तो कितना धक्के खा रहे थे, 50 तरह की चीज़ें, कोई कुछ बोले, कोई कुछ बोले, कोई इधर बोले, कोई उधर बोले। हम उसमें परेशान, क्या करना है नहीं करना है, कुछ इधर का करते हैं, कुछ उधर का करते हैं, कुछ मिलता ही नहीं। यहाँ तुम्हारी बुद्धि में है, अब हमको वापस जाना है बाबा के पास, अपने घर जाना है। फिर यहाँ आकर विष्णु की माला में पिरोना है। माला का हिसाब करें, माला तो ब्रह्मा की भी है, विष्णु की भी है, रुद्र की भी है। पहले पहले नई सृष्टि की ये है ना, बाकी सब पीछे आते हैं। गोया पिछाड़ी में पिरोते हैं। कहेंगे तुम्हारा उच्च कुल क्या है? तुम कहेंगे विष्णु कुल। हम असल विष्णु कुल के थे, फिर क्षत्रिय कुल के बने, फिर उनसे बिरादरियां निकलती हैं। इस ज्ञान से तुम समझते हो बिरादरियां कैसे बनती हैं। पहले पहले रुद्र की माला बनती है, ऊंचते ऊंच बिरादरी है। बाबा ने समझाया है ये तुम्हारा बहुत ऊंच कुल है। ये भी समझते हैं सारी दुनिया को पैगाम जरूर मिलेगा। जैसे कई कहते हैं भगवान जरूर कहीं आए हुए हैं, परंतु पता नहीं पड़ता है। आखिरीन पता तो लगेगा सबको।
अखबारों में पढ़ता जाएगा। अभी तो थोड़ा डालते हैं, ऐसे नहीं कि एक अखबार सब पढ़ते हैं। लाइब्रेरी में पढ़ सकते हैं, कोई 2-4 अखबार भी पढ़ते हैं, कोई बिल्कुल नहीं पढ़ते। ये सबको मालूम पड़ना ही है कि बाबा आए हुए हैं, विनाश का समय नज़दीक होगा तो मालूम पड़ेगा। नई दुनिया की स्थापना, पुरानी का विनाश होता है। हो सकता है बहुतों को साक्षात्कार भी हो। तुम्हें सन्यासियों, राजाओं आदि को ज्ञान देना है। बहुतों को पैगाम मिलना है। जब सुनेंगे बेहद के पिता आए हैं, वहीं सद्गति देने वाले हैं, तो बहुत आएंगे। अभी अखबार में इतना दिल पसंद कायदे मुजीब निकला नहीं है। बाबा कहते हैं अभी उतना ज़्यादा नहीं हुआ है, अभी थोड़ा बहुत कभी कभी किसी दिन आया, अखबार में डाला गया, अभी वैसा नहीं है। बाद में वो रोज़ मतलब आएगा, मतलब हर दिन हर अखबार में होगा, तो धीरे धीरे हर किसी को मालूम चलेगा। और अब उस समय तो सिर्फ अखबार से, अब तो मीडिया के नाम पर बहुत कुछ है। तो बाबा कहते हैं अभी तक वो कायदे मुजीब जितना होना चाहिए उतना हुआ नहीं है। कोई निकल पड़ेंगे, पूछताछ करेंगे। बच्चे समझते हैं, श्रीमत पर सतयुग की स्थापना कर रहे हैं। तुम्हारी ये नई मिशन है। तुम हो ईश्वरीय मिशन के ईश्वरीय भांति। जैसे क्रिश्चियन मिशन के क्रिश्चियन भांति बन जाते हैं, तुम हो ईश्वरीय भांति। इसलिए गायन है, अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। तो जो जिस धर्म का बनेगा उसी के जैसा बनेगा। तो बाबा कहते हैं हम तुम ईश्वरीय संतान हो तो ईश्वर के जैसा बनो ना। भांति का मतलब तो वही हुआ ना, ईश्वर की भांति। तो इसलिए गायन है, अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, जो आत्म अभिमानी बने हैं। एक बाबा को याद करना है, दूसरा ना कोई। ये राजयोग एक पिता ही सिखलाते हैं, वही गीता के भगवान हैं। सबको यही पिता का निमंत्रण व पैगाम देना है। सब पिता आए हुए हैं, इस बात का पैगाम भी देना है और फिर निमंत्रण भी देना है। बाकी सब बातें हैं ज्ञान और श्रृंगार, और बाकी जितना बात है ना सब ज्ञान है। जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना पद वगैरह मिलेगा, और वो श्रृंगार है। लेकिन वास्तव में पैगाम और निमंत्रण तो सबको देना है ना। ये चित्र सब हैं ज्ञान का श्रृंगार, न कि भक्ति का। ये बाबा ने बैठ बनवाए हैं मनुष्यों को समझाने के लिए। ये चित्र आदि तो प्रायः लोप हो जाएंगे, बाकी ये ज्ञान आत्मा में रह जाता है। बाबा को भी ये ज्ञान है, ड्रामा में नूंद है। ये ड्रामा में सब कुछ नूंद है, ये बात भी बाबा जानते हैं। तुम अभी भक्ति मार्ग पास कर ज्ञान मार्ग में आए हो। भक्ति हमने पूरी की है, हमने उसमें अंक लाए, उत्तीर्ण हुए, भक्ति में हम उत्तीर्ण हुए, तभी हमें ये ज्ञान मिला है। आज बाबा जबरदस्त बात कहते हैं। तो जिनकी भक्ति में भी पास नहीं हुए, इसलिए वो अभी भी भक्ति कर रहे, कहीं ना कहीं वो दिखावा वाला चीज़ है, इसलिए उनको ज्ञान नहीं मिल रहा है। कुछ आत्माओं को हम देखते हैं कि भक्ति तो अभी भी लगता है कि खूब करते रहते हैं, लेकिन उनको ज्ञान समझ में ही नहीं आ रहा है। परिचय देने पर भीतर बात जा ही नहीं रही है, तो शायद उनकी भक्ति में वो अभी पास नहीं हुए हैं। बाबा कहते तुम जानते हो हमारी आत्मा में ये किरदार जो चल रहा है नूंद थी, जो फिर से हम राजयोग सीख रहे हैं बाबा से। बाबा कहते ये जो किरदार चल रहा है ये नूंद था ड्रामा में, तभी हमें बाबा मिले, बाबा का ज्ञान मिला। बाबा को ही आकर ये ज्ञान देनी थी। आत्मा में नूंद है, ये बातें आत्मा में कहीं ना कहीं नूंद है। वहाँ जाएं, पहुँचेंगे, फिर नई दुनिया का किरदार रिपीट होगा। एक बार यहाँ से जाएंगे बाबा के पास अपने घर, और फिर ये ड्रामा शुरू होगा नए सिरे से। आत्मा के सारे रिकॉर्ड को इस समय तुम समझ गए हो, शुरू से लेकर। फिर ये सब बंद हो जाएंगे, भक्ति मार्ग का किरदार भी बंद हो जाएगा। फिर जो तुम्हारा एक्ट सतयुग में चली होगी वहीं चलेगी। क्या होगा ये बाबा नहीं बताते, जो कुछ हुआ होगा वहीं। समझा जाता है सतयुग है नई दुनिया। जरूर वहाँ सब कुछ नया, सतोप्रधान और सस्ता होगा। जो कुछ कल्प पहले हुआ था वही होगा। देखते भी हैं इन लक्ष्मी नारायण को कितने सुख हैं। हीरे जवाहरात धन बहुत रहता है, धन है तो सुख भी है। यहाँ तुम भेंट कर सकते हो,
वहाँ नहीं कर सकेंगे। यहाँ की बातें वहाँ सब भूल जाएंगे। यहाँ की बातें वहाँ सब भूल जाएंगे। ये है नई बात जो बाबा ही बच्चों को समझाते हैं। आत्माओं को वहाँ जाना है जहाँ कारोबार सारी बंद हो जाती है, हिसाब किताब चुकत होता है, कोई कारोबार वहाँ नहीं होगा। वहाँ बिक्री और खरीद और बिक्री का काम होगा ही नहीं। सतयुग में रिकॉर्ड पूरा होता है, कर्मों का हिसाब किताब खत्म हो चुका रहेगा, तो फिर ये लौकिक लेन देन खरीद बिक्री कहाँ से होगा। जो इतना स्थूल है वो तो अलौकिक है, सूक्ष्म है, सो खत्म हो चुका होगा, तो लौकिक और स्थूल लेन देन कहाँ से होगा। तो रिकॉर्ड पूरा होता है। एक ही रिकॉर्ड बहुत बड़ा है, कहेंगे फिर आत्मा भी इतनी बड़ी होनी चाहिए, परंतु नहीं। इतनी छोटी आत्मा में 84 जन्मों का किरदार है। आत्मा भी अविनाशी है, इनको सिर्फ वंडर ही कहेंगे। ये आश्चर्य की ही बात है कि इतनी छोटी आत्मा में इतना बड़ा किरदार है। ऐसे आश्चर्यवत चीज़ और कोई हो ना सके, इसके अलावा आश्चर्य होने वाला और कोई चीज़ है ही नहीं। स्वर्ग भी अपने आप में आश्चर्य, तो ये आत्मा की स्थिति का ही वो परिचायक होगा। तो बाबा कहते हैं इसलिए आश्चर्यवत और कोई चीज़ हो ना सके। बाबा के लिए तो कहते हैं सतयुग त्रेता के समय विश्राम में रहते हैं, हम तो ऑल राउंड किरदार निभाते हैं। बाबा तो ऑल राउंड किरदार, जब भक्ति फिर शुरू करेंगे तो उस समय भी हमें साक्षात्कार कराना, जो भी दर्शन देना, सब तो वहीं बाबा का ही काम होता है। क्योंकि जिस आत्मा की हम भक्ति कर रहे होते हैं, जिस देवी देवता की, वो तो अपना किरदार कहीं और निभा रहे होते हैं ना। तो सबसे ज़्यादा हमारा किरदार है, बाबा का किरदार सबसे ज़्यादा है, द्वापर से शुरू हो जाता है। तो बाबा वर्षा भी ऊँच देते हैं, कहते हैं 84 जन्म भी तुम ही लेते हो। हमारा तो किरदार फिर ऐसा है जो और कोई बजा ना सके। बाबा का किरदार और कोई थोड़ी नहीं बजा सकेगा। वंडरफुल बातें हैं ना। ये भी वंडर है जो आत्माओं को पिता बैठ समझाते हैं। आत्मा मेल फीमेल नहीं है। जब शरीर धारण करती है तो मेल फीमेल कहा जाता है। वो भी अपना उसका किरदार क्या है और उसके हिसाब किताब क्या है कर्मों के, उसके अनुसार शरीर भी मिला। स्त्री पुरुष का शरीर भी उसी अनुसार मिलता है। आत्माएं सब बच्चे हैं तो भाई भाई हो जाती हैं। भाई भाई हैं जरूर वर्षा पाने के लिए, और भाई भाई ही हैं क्योंकि वर्षा भाई भाई में बट गया। तो आत्मा बाबा का बच्चा है ना, वर्षा लेते हैं बाबा से, इसलिए मेल ही कहेंगे। इसलिए बाबा आत्मा को मेल कहते हैं। सब आत्माओं का हक है बाबा से वर्षा लेने का, हर आत्मा का हक है ये। तो उसके लिए बाबा को याद करना, लेकिन उसके लिए याद करना होगा बाबा को, अपने को आत्मा समझना है। हम सब भाई भाई हैं, आत्मा आत्मा ही है। आत्मा जो है वो सब भाई भाई है। क्यों? क्योंकि सब आत्मा ही है, वो कभी बदलती नहीं। बाकी शरीर कभी मेल का कभी फीमेल का लेती है। ये बड़ी अटपटी बातें समझने की हैं और कोई भी सुना ना सके, और ये सब बात कोई दूसरा सुना भी नहीं सकता। बाबा से या तुम बच्चों से ही सुन सकते हो, या तो हम ब्राह्मण बच्चे बतलाएंगे या फिर सुनाएंगे, या फिर सीधा सीधा बाबा सुनाएंगे, और कोई नहीं। बाबा तो तुम बच्चों से ही बात करते हैं। पहले तो सबसे मिलते थे, सबसे बात करते थे, अभी करते करते आखिरीन तो कोई से बात ही नहीं करेंगे। सन शोज फादर है ना, बच्चों को ही पढ़ाना है। तुम बच्चे ही बहुतों की सेवा कर ले आते हो। बाबा कहते हैं अब शुरू में बाबा सबसे बात करते थे, फिर धीरे 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 सिर्फ हम बच्चों से बात करते हैं, और हम बच्चों का कर्तव्य है कि हम सेवा करें और आत्मा को उनका खुद का परिचय दें, परमात्मा का परिचय दें, उनको ज्ञान की स्पष्टता यथासंभव कराएं, और फिर उनको भी लेकर आएँ बाबा का बच्चा बनाकर। निमित्त हम बने। तो बाबा समझते हैं ये बहुतों का आप समान बनाकर ले आते हैं। ये बड़ा राजा बनेंगे, ये छोटा राजा बनेंगे। तुम रूहानी सेना भी हो जो सबको रावण की जंजीरों से छुड़ाए अपनी मिशन में ले आते हो। जितनी जो सेवा करते हैं उतना फल मिलता है। जिसने ज़्यादा भक्ति की है वहीं ज़्यादा होशियार हो जाते हैं और वर्षा ले लेते हैं। ये पढ़ाई है। अच्छी रीति पढ़ाई नहीं की तो फेल हो जाएंगे। बाबा कहते हैं पूरी तरह से पढ़ाई है और कुछ नहीं, और जो फिर पढ़ाई नहीं पढ़ेगा वो फेल ही होगा ना।
पढ़ाई बहुत सहज है, समझना और समझाना भी सहज, डिफ़िकल्टी की बात नहीं, में कोई परेशानी और बहुत कठिन वाला बात नहीं है। परंतु राजधानी स्थापन होनी है, उसमें तो सब चाहिए ना, तो पद भी तो चाहिए। इसीलिए किसी को भारी लग रहा है, किसी को हल्का लग रहा है। पद के अनुसार पुरुषार्थ करना है, उसमें हम ऊंच पद पाएं, मृत्यु लोक से ट्रांसफर होकर अमर लोक में जाना है। जितना पढ़ेंगे उतना अमरपुरी में ऊंच पद पाएंगे। ज्ञान में स्पष्टता जितनी ज़्यादा होगी, सेवाएं जितनी ज़्यादा होंगी, उतना ज़्यादा ऊंच पद मिलता जाएगा, पुरुषार्थ जितना अच्छा होगा। बाबा को प्यार भी करना होता है, क्योंकि ये है बहुत प्यारे ते प्यारी वस्तु। प्यार के सागर भी हैं, एक रस प्यार हो ना सके। बाबा कहते हैं बाबा से प्यार भी तो नहीं होगा ना, क्योंकि बाबा है प्यार के सागर। तो सब बच्चे सागर में अलग अलग तरीके से, कोई पूरा एकदम समा जाते हैं, कोई किनारे पे रहते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं एक रस प्यार हो ना सके। कोई याद करते हैं, कोई नहीं करते हैं। किसी को समझाने का भी नशा रहता है ना, ये बड़ा टेम्पटेशन है। कोई को भी बताना है, ये यूनिवर्सिटी है, ये पढ़ाई होता है, यहाँ पर ज्ञान मिलता है आध्यात्म का। तो ये चीज़ बतलाना, परिचय देना, बाबा कहते हैं इसके लिए भी नशा होता है। ये स्पिरिचुअल पढ़ाई है। ऐसे चित्र और कोई स्कूल में नहीं दिखाए जाते। दिन प्रतिदिन और ही चित्र निकलते रहेंगे, जो मनुष्य देखने से ही समझ जाएं। सीढ़ी है बहुत अच्छी, परंतु देवता धर्म का नहीं होगा तो उनको समझ में नहीं आएगा। चित्र बाबा कहते हैं सब अच्छा अच्छा है, और भी नया नया जब बच्चे आते जाएंगे ना, तो नई नई युक्तियाँ और नए नए समय का जो स्थिति रहेगा, उसके अनुसार फिर नए नए चित्र भी बनेंगे कि एकदम चित्र देखते ही समझ में आ जाए। तो उसमें भी बाबा कहते हैं सीढ़ी का जैसे चित्र है बहुत स्पष्ट है, लेकिन जो देवता कुल का नहीं है ना, उसको समझ में नहीं आएगा। जो उस कुल का होगा उनको तीर लगेगा। जो हमारे देवता धर्म के पत्ते होंगे वहीं आएंगे। तुमको महसूस होगा ये तो बहुत रुचि से सुन रहे हैं, कोई तो ऐसे ही चले जाएंगे। दिन प्रतिदिन नई नई बातें भी बच्चों को समझाते रहते हैं। सेवा का बड़ा शौक चाहिए। जब सेवा का शौक होगा, उमंग उत्साह चलता रहेगा, मंथन होता रहेगा ना भीतर, तो नया नया बिंदु निकल के आएगा समझाने के लिए। तो जो सेवा पर तत्पर होंगे वहीं दिल पर चढ़ेंगे और तख्त पर भी चढ़ेंगे। पहले आगे आगे चल, तुम सब साक्षात्कार होते रहेंगे। बाबा कहते जैसे जैसे समय नज़दीक आता जाएगा ना, साक्षात्कार बढ़ने लगेगा। उस खुशी में तुम रहेंगे। दुनिया में तो हाहाकार बहुत होना है, रक्त की नदियाँ भी बहनी हैं। अभी तो पहले हाहाकार खूब होगा, बहुत दर्दनाक समय दिखाई देगा। रक्त की नदियाँ बहना कोई छोटा मोटा बात नहीं है, बहुत ज़्यादा हिंसा होगी चारों तरफ। बहादुर सेवा वाले कभी भूख नहीं मरेंगे, लेकिन जो अच्छे सेवा वाले बाबा के दिल तख्त पर बैठने वाले बच्चे होंगे ना, वो कभी भूखे नहीं रहेंगे। कैसी भी परिस्थिति हो, उनका लौकिक रीति से भी वो एकदम सरल सहज रह जाएंगे। परंतु यहाँ तो तुमको वनवास में रहना है, लेकिन दुनिया के हिसाब से देखेंगे तो हम वनवास में हैं, सुख भी वहाँ मिलेगा। कन्या को तो वनवाह में बिठाते हैं ना, ससुर घर जाकर खूब पहनना। तुम भी ससुर घर जाते हो तो वो नशा रहता है, वो है ही सुख धाम। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है माला में पिरोने के लिए देही अभिमानी यानी आत्म अभिमानी बन तीव्र वेग से याद की यात्रा करनी है। बाबा के फरमान पर चलकर पावन बनना है। जी बाबा। दूसरा है बाबा का परिचय दे बहुतों को आप समान बनाने की सेवा करनी है। यहाँ वनवाह में रहना है। अंतिम हाहाकार की सीन देखने के लिए
महावीर बनना है। हाँ जी बाबा। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, बंधनों के पिंजड़े को तोड़कर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले सच्चे ट्रस्टी भव। और कहते हैं जीवन बंधन में जब हम बंधे हुए हैं ना, मतलब हम अपने इस किरदार से बहुत ज़्यादा अटैच हो गए हैं। बिल्कुल एक उदाहरण इस ब्रह्मा कुमार को एक मंथन से समझ में आया उदाहरण कि जब हम किसी फिल्म को एकदम से थिएटर में या फिर घर में भी एकदम बैठ के फुर्सत से देखते रहते हैं ना, तो हम उसमें एकदम समा जाते हैं। उसमें जो हो रहा होता है, अगर उसमें हीरो को दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो हमारे आँख से आंसू आने लगते हैं। पूरी तरह से हम भावुक हो उठते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसके साथ अटैच हो गए हैं। लेकिन जब हम चलते फिरते इधर चलते रहते हैं, अपना काम वाम करते रहते हैं, उसी समय फिल्म भी चल रहा होता है टीवी में, घरों में ऐसा अक्सर होता है, तो उसमें क्या होता है, हम उतने अटैच नहीं होते उसके साथ, उस कैरेक्टर के साथ। हम अपना जीवन का अपना काम कर रहे होते हैं, लेकिन हाँ फिल्म भी देख रहे होते हैं, लेकिन अपना काम कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, जब तक हम इसके साथ, इस किरदार के साथ अपने आप को अटैच किए हुए हैं ना, हम इसी के जैसा दुख हो रहा है तो रो रहे हैं, सुख मिल रहा है तो हंस रहे हैं, सब इस कैरेक्टर के अनुसार कर रहे हैं। वास्तव में इस कैरेक्टर को बस ये एक अलग से एक, जैसे वो फिल्म हमारे जीवन में क्या कितना भूमिका रखता है, बिल्कुल वैसे ही है। ये किरदार मुझ आत्मा के लिए बस एक किरदार है जो मैं निभा रहा हूँ। पूरी तरह से मैं आत्मा अलग हूँ। ये धारणा, जब ये बात अपने भीतर हम समझ जाएंगे, महसूस करने लग जाएंगे ना, फिर हम जीवन बंधन में नहीं रहेंगे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करेंगे, और तब हम पूरा, बाबा कहते हैं, सच्चा ट्रस्टी बनेंगे। विस्तार से बाबा कहते हैं कि शरीर का व संबंध का बंधन ही पिंजड़ा है। बंधन महसूस कर रहे हैं, मतलब पिंजड़े में है। फर्ज अदाई भी निमित्त मात्र निभानी है, लगाव से नहीं, तब कहेंगे निर्बंधन। जो ट्रस्टी बनकर चलते हैं वही निर्बंधन है। यदि कोई भी मेरापन है तो पिंजरे में बंद है। थोड़ा भी मेरापन आ रहा है ना, तो बाबा कहते हैं पिंजरे में है। अभी पिंजरे की मैना से फरिश्ते बन गए, इसलिए कहीं जरा भी बंधन ना हो। मन का भी बंधन नहीं, क्या करूं, कैसे करूं, चाहता हूं, होता नहीं, ये भी मन का बंधन है। जब मर्जीवा बन गए तो सब प्रकार के बंधन समाप्त, सदा जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव होता रहे। हाँ जी बाबा। आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है, संकल्पों को बचाओ तो समय, बोल सब स्वतः बच जाएंगे। संकल्पों में हम बहुत उलझते हैं, हमारा समय बहुत व्यर्थ जाता है, तो बाबा इसलिए कहते हैं संकल्पों पर पूरा ध्यान रखना है। उनको बचाएंगे तो हमारा समय भी बचेगा, बोल भी बचेंगे, और सब कुछ पुरुषार्थ भी बचेगा, सब कुछ स्वतः बच जाएंगे। हाँ जी बाबा। और अभी तक हमने परमपिता परमात्मा के इस साकार मुरली को उनके चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन करने का प्रयास किया और अनुभव भी किया ना। तो ऐसे ही मेरे बाबा इसी चैतन्य स्थिति में रहते हुए, इस अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर एक इशारा देते हैं कि अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। एकदम धुन सवार हो जाए कि अब तो हमको संपन्न बनना है, संपन्न हैं हम, और कर्मातीत बनने का धुन सवार हो जाए। और ऐसा करने के लिए बाबा हमें हर दिन अलग अलग युक्तियाँ देते हुए आज के लिए जो इशारा दे रहे हैं वो है कर्मातीत, अर्थात कर्म के किसी भी बंधन के स्पर्श से न्यारे। ऐसा ही अनुभव बढ़ता रहे, कोई भी कार्य स्पर्श ना करे, और करने के बाद जो रिजल्ट निकलती है उसका भी स्पर्श ना हो, बिल्कुल ही न्यारापन अनुभव होता रहे। लौकिक रीति में मेरा जो किरदार है, उस किरदार में कोई काम करना है, बाबा कहते हैं कोई भी बंधन का अनुभव हम नहीं करें, क्योंकि ये मेरा किरदार में है, हमको उससे कोई अटैचमेंट नहीं है, उस अनुभव के साथ चलना है। उसमें हम कोई कार्य किए, कार्य को भी एकदम अछूता रहते हुए करना है,
और उसका फिर जब कभी रिजल्ट आया, कोई काम किए फिर वो सही हो गया या गलत हो गया, तो बाबा कहते हैं उसके कारण भी हम उलझ जाते हैं कई बार, ऐसे कैसे गलत हो गया, ये हो गया, हम तो ऐसे किए थे। उस समय नहीं उलझना है। बाबा कहते हैं ये सबसे तो ये वो किरदार है, वो उस किरदार में है, उसका हार जीत जो भी, हमें अपनी स्थिति को, अपनी अवस्था पर ध्यान पूरा रखना है और उस किरदार से खुद को अलग कर लेना है। बाबा कहते हैं कोई भी कार्य स्पर्श ना करें और करने के बाद जो रिजल्ट निकलती है उसका भी स्पर्श ना हो, वो भी हमें छूना से, उसका भी प्रभाव हम पर ना पड़े, अछूते रहें हम उसके रिजल्ट से भी, बिल्कुल ही न्यारापन का अनुभव होता रहे। जैसे कि दूसरे कोई ने कराया और मैंने किया, निमित्त बनने में भी न्यारापन अनुभव हो। जो कुछ बीता फुल स्टॉप लगाकर न्यारे बन जाओ। जो भी घटना, जो भी जहाँ भी जैसे भी हुआ, बाबा कहते वहीं फुल स्टॉप लगाओ और खुद न्यारा बन जाओ, क्योंकि ये ड्रामा का सीन, ये किरदार है। मेरा पुरुषार्थ, मेरा अपना स्थिति मेरा पुरुषार्थ है, तो इसलिए किरदार तो जैसे ड्रामा में फिक्स है वहीं चलता रहेगा, मुझे अपनी स्थिति पर ध्यान देना है। तो इसलिए लौकिक किरदार में रिजल्ट क्या आ रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, सही हो रहा है, गलत हो रहा है, इसमें उलझना नहीं है। जो सही गलत में भी हम बहुत उलझते हैं ना, इसमें भी उलझना बाबा कहते हैं नहीं है। हाँ जी बाबा। और अब हमने परमपिता परमात्मा का इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली को उनकी चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन किया, उनसे वरदान प्राप्त किया। इशारे अव्यक्त रूप में स्थित होकर बाबा ने जो इशारा दिया उसे भी जान लिया। अब हमें करना क्या है? हमें अपने इस लक्ष्य को याद रखना है कि हमें लक्ष्मी नारायण बनना है, विश्व महाराजा बनना है। तो करना क्या है? इन सारी ज्ञान की बातों को वास्तविक जीवन में अपनाना है। और ये वास्तविक जीवन भी कहना एक तरह से गलत होगा, क्योंकि ये जो मेरा लौकिक जीवन है ये बस और बस मेरे अभ्यास के लिए है। उसका एक अभ्यास पुस्तिका है जिसमें आने वाली हर परिस्थिति मेरे लिए एक प्रश्न है, और उस प्रश्न का मैं कितना आत्माभिमानी स्थिति में रहकर उत्तर देता हूँ, उस पर अपनी प्रतिक्रिया देता हूँ, वही निर्धारित कर रहा है कि मैं अपने लक्ष्य के कितने करीब पहुँच रहा हूँ। तो इसके लिए अभी फ़िलहाल हमें लौटना है अपने इस स्थूल शरीर में, अपने इस किरदार, जहाँ मुझे न केवल अपने सारे आत्मिक गुणों की स्मृति रखनी है बल्कि अष्ट शक्तियों की जागृति रखनी है। और उन अष्ट शक्तियों को इस ब्रह्मा कुमार ने अपने मंथन से इस क्रम में सजाया है कि सबसे पहले हमारे भीतर ज्ञान के बाद जो शक्ति जागृत होती है वो होती है सहन शक्ति। जब हम ज्ञान की महीन बातों को नहीं समझ पाते हैं, कुछ स्पष्ट नहीं हो पाता है, या जहाँ पर भी जिस भी परिस्थिति में हम स्पष्टता में थोड़ा भी उलझते हैं, तो अगर लेकिन निश्चय पूरा होता है तो हम सहन शक्ति की जागृति के साथ हर परिस्थिति को पार कर पाते हैं। उसके बाद जो जागृत होती है वो होती है परखने की शक्ति, और उसी के साथ साथ निर्णय करने की शक्ति। अब निर्णय क्या करना है? निर्णय करने के लिए हमारे पास 5 शक्तियाँ हैं कि हमें इन 5 में से कौन सी शक्ति का इस्तेमाल करना है। तो इसमें सबसे पहला इस ब्रह्मा कुमार को लगता है कि है समेटने की शक्ति। समेटने की शक्ति का अर्थ है, इस ब्रह्मा कुमार का मंथन रहा है कि सबसे पहले जो आती है वो है समेटने की शक्ति। समेटना क्या है? अपने उन पुराने संस्कारों को जो रावण के प्रभाव में बने हैं। दूसरा है समाने की शक्ति, वही सारी संस्कार जो अन्य आत्माओं में, संबंध संपर्क की आत्माओं में रावण के प्रभाव में पनपे हैं, विकसित हुए हैं और वो उनसे घिरे हुए हैं, तो उनको उस नज़र से हम देख पाएँ, इसके लिए हमें शक्ति जो चाहिए वो है समाने की शक्ति। तो उनके रावण के प्रभाव में बने संस्कारों को समाने की शक्ति। उसके बाद जो आती है वो है संकीर्णता की शक्ति। संकीर्णता की शक्ति का अभिप्राय इस ब्रह्मा कुमार के मंथन के अनुसार है कि जहाँ पर हमारा हस्तक्षेप का या फिर हमारे
इन्वॉल्व होने का, हमारे उससे जुड़ने का कोई अर्थ नहीं है, हमारे लिए वो व्यर्थ है। तो वैसे में अपने आप को उसमें जोड़कर हम खामोखा में कहीं उलझ ना रहे हो, इसके लिए भी, इसका स्पष्टीकरण के लिए भी हमें शक्ति चाहिए कि जहाँ ज़रूरत मतलब संकीर्णता के साथ, मतलब जिसको कहते हैं कि आराम से हम निकल सकते हैं और हम झूठ मूठ में फंस रहे हैं, वो काम ना करके, तो इसके लिए भी शक्ति चाहिए। तो वही है संकीर्णता की शक्ति। उसके बाद जो है वो है सामना करने की शक्ति। तो ये भी हमें परखना होगा ना कि हम यहाँ से एकदम मतलब बिना किसी जुड़ाव के एकदम सीधे निकल सकते हैं या फिर हम निकल नहीं सकते, तो हमें उसका सामना करना ही है। तो हम उस परिस्थिति का, उन बातों का अच्छे से सामना कर पाए, उसके लिए भी हमें जो शक्ति चाहिए वही है सामना करने की शक्ति। और उसके बाद जो एक शक्ति है उसका नाम है सहयोग की शक्ति। सहयोग की शक्ति का अर्थ है कि जब हम अपने सारे गुणों और शक्तियों से खुद को भरपूर अनुभव करते हैं, सारी शक्तियों की जागृति के साथ होते हैं, तब हम अन्य आत्माओं को सहयोग दे सकते हैं। यूँ तो हम यहाँ गलती ये करते हैं कि आज हमने पहला ज्ञान समझा और हम दूसरों को बताते हैं, तो ये बहुत खुशी और उमंग उत्साह के लिए ठीक है, लेकिन दूसरों को बताने में अगर हम पीछे हो रहे हैं, हम फिसल रहे हैं, वो हमें खींच ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम सहयोग की शक्ति से भी निपुण नहीं हुए हैं। तो जब तक हम खुद का पाँव अच्छे से न जमा लें, हम बाढ़ में किसी बह रहे या व्यक्ति को लौकिक तौर पर अगर उदाहरण के रूप में देखें तो किसी को बहता हुआ क्यों हम रोकें और खुद ही हमारे पाँव जमे नहीं हैं, हमने खुद को रस्सी से कोई चीज़ से बांधा नहीं है, तो फिर हम दूसरों को मदद नहीं कर सकते हैं, हम खुद ही बहने लग जाएंगे। तो इसलिए हमें इस बात का स्मृति रखनी है, इस शक्ति को भी समझना है। तो इस तरह की अष्ट शक्तियों की जागृति के साथ सारे सातों आत्मिक गुणों को स्मृति में रखते हुए सारी प्रतिक्रियाएं हमारे इसी अनुसार हो, ऐसा अभ्यास करने के लिए लौटते हैं अपने इस किरदार में, अपने स्थूल शरीर में। अच्छा, ओम शांति।